चलो एक दो क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास में वैल्यू दी हुई है 11/16। अब मैं इसको ऑलरेडी मान रहा हूं ये रेडियन में है, तो मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब जब मैं डिग्री बोल रहा हूं ना, तो सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्री के अलावा इसको रेडियन में भी, वो मिनट एंड सेकंड्स में कंप्लीट कवर करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करा, 11/16 रेडियन है। जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर मैं पाई लिख रहा हूं ना, ये 22/7 होता नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूं, इसलिए मैं नियर अबाउट 22/7 लिख देता हूं। तो 11 इंटू 180/16 इंटू 22/7 डिग्री। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। 11 2 ज़ा 22, 2 से 90 टाइम, और 16 और 90 फिर दोनों 2 से कैंसिल हो गए, तो ये 8 टाइम और ये हो गया 45। तो 45 इंटू 7 अपॉन 8 डिग्री। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 एंड 3 31, 315/8 डिग्री। अभी ये सिर्फ डिग्री में आया है, तो पहले इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 315 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 7 बचा 75, 8 9 ज़ा 72, माइनस करते कितना आया 3, तो ये आ गया 39 एंड रिमाइंडर इज 3/8 डिग्री। 39 एंड 3/8 डिग्री। आप इसे और से लिखते हो तो इट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। और से ही लिखता हूं तो 39 डिग्री प्लस 3/8, इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाइड बाय 60। अब देखो फिर 2 से कैंसिल कर दो भाई, 4 से, 4 2 ज़ा 8 और 4 से ये हो गया 15 टाइम, तो 39 डिग्री प्लस 15 3 ज़ा 45/2 मिनट। और से लिखता हूं तो 39 डिग्री, 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22 एंड 1/2 मिनट। आप इसको लिख सकते हो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, और 1/2 मिनट को भी चेंज कर दो। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स। तो आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स। नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो पाई को मैंने लिखा है वो 22/7 लिखा है, जबकि पाई रियल में 22/7 नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, राइट डाउन। देखो अभी तक हमने जो एंगल निकाले थे वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किए थे, वो सब पॉजिटिव एंगल्स लिए थे। अब हम एक नेगेटिव एंगल भी ले रहे हैं, तो नेगेटिव एंगल में मैंने मान लो लिख लिया -2/3 रेडियन। नेगेटिव लिखने का रीजन सिर्फ ये है कि अब आप भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जब आप क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो एंगल नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद ट्राई कर लो, और उसके बाद में नहीं मैच हो तो भाई अपने आंसर से मैच कर लेना। मैं निकाल रहा हूं यहां पर आंसर। सॉल्यूशन -2/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते ही 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब ये डिग्री हो गया। माइनस को एज इट इज पड़ा रहने दो, किसी काम का नहीं है। 3 से 180 पहले कैंसिल हो गया 60 टाइम, तो 2 इंटू 60/22 इंटू 7, 2 से 22 11 बार कैंसिल हुए, डिग्री। 7 6 42, 420/11 डिग्री।
11 से डिवाइड करो, 11 3 ज़ा 33, 90 यहाँ लिख देता हूँ चलो, 420 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 ज़ा 33, माइनस करते ही 9 एंड 0, तो 11 8 ज़ा 88, 2 आ गया। तो ये आया 38 एंड 2/11 डिग्री। बस माइनस को तो बाहर पड़ा रहने दो और किसी काम का नहीं है माइनस, एज इट इज उस बाहर रहेगा। -38 डिग्री प्लस 2/11 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो माइनस का 38 डिग्री प्लस 2 इंटू 60/11 मिनट्स, तो वैल्यू आ गई -38 डिग्री, 6 2 120/11 मिनट। देखो 120/11, 11 इंटू 11 100 हो जाता है डायरेक्ट, 11 इंटू 11 121। तो ये क्या करो आप इसको लिख दो, माइनस का 38 डिग्री प्लस 10 एंड 10/11 मिनट, और से लिखूंगा तो -38 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 10/11 मिनट, और सही लिखो तो -38 डिग्री 10 मिनट, 10/11 को मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 600/11 सेकेंड्स, डिवाइड कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। 38 डिग्री 10 मिनट और ये 11 5 ज़ा 55, 50 लगभग 54 सेकेंड्स। तो आंसर इज -38 डिग्री 10 मिनट 54 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया होगा, जो बहुत सिंपल है। ठीक है, नोट कर दो अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो। चलो वन मोर क्वेश्चन। इस बार हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमसे पूछा -4 रेडियन को डिग्री मिनट में क्या कहेंगे, डिग्री मिनट सेकंड्स में। तो एक तो तरीका है आप पूरा इसको सॉल्व करो, और एक और तरीका है कि आप क्या करो, आपको पता है 1 रेडियन होता है, कल हमने निकाला था लास्ट क्लास के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स, हमने ये लगभग लिया था। तो आप क्या करो, अब हमें 4 टाइम चाहिए इसका, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 रेडियन क्या हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम हो गया। तो देखो 4 इंटू 22 88 सेकेंड्स, 4 इंटू 16 64 मिनट, 4 इंटू 57 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 228 डिग्री ये आ रहा है। लेकिन हमें पता है 88 मिनट्स तो सेकेंड्स तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 88 सेकेंड्स को मैं लिख सकता हूं 60 सेकेंड्स प्लस 28 सेकेंड एक्स्ट्रा, क्योंकि 60 सेकेंड 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख लो 60 प्लस 28, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये हो गया 28 सेकेंड्स। 60 सेकेंड आपने अलग कर दिया, वो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 65 मिनट। अब देखो जैसे ही 65 मिनट हुआ, हमें पता है 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो वो हो गया 60 प्लस 5 मीन्स 5 मिनट अलग कर लो, और जो 1 डिग्री आई है वो इस तरफ ऐड कर दो, तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। रिपीट करता हूं, देखो कैसे किया हमने। हमारे पास में 1 रेडियन दिया हुआ था, हमें निकालना है 4 रेडियन मान लो, तो मैंने इस वाले रेडियन के अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मल्टीप्लाई करा 4 इंटू 28 88, 4 इंटू 16 64, 4 इंटू 57 228। याद रखना अगर इधर कैरी भी हो रहा होता ना, मान लो इधर 42 होता और 4 4 16 आता, आप 6 लिख करके 1 कैरी कर देते तो रॉन्ग हो जाता, आपको पूरे यहां पर सेकेंड्स ही लिखने हैं। तो हमने क्या करा 228 डिग्री 64 मिनट 88 सेकेंड्स लिख दिए। अब इस 88 सेकेंड्स को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट सेकेंड्स प्लस 22 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट आ गया, तो 22 सेकेंड तो 28 सेकेंड तो यहां पर आ गए।
अब ये जो 1 मिनट आया, ये 1 मिनट इसके साथ कंबाइंड किया तो 65 मिनट हो गया। लेकिन 65 मिनट का मतलब भी क्या हुआ, 60 मिनट प्लस 5 मिनट, क्योंकि 60 मिनट होता है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इसमें ऐड हो गया और 5 मिनट यहां पर रह गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमें आंसर में क्या निकालना था, माइनस का 4 रेडियन। तो -4 रेडियन का मतलब हो गया -229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकेंड्स। आप चाहो तो इसको 0.5 मिनट लिख सकते हो, और ज्यादा बेटर रहेगा 0.5 मिनट, क्योंकि सिर्फ 5 लगोगे तो कंफ्यूजन ना आ जाए कि भाई 5 के आगे 0 है, क्योंकि 2 डिजिट के है ना मिनट्स हमेशा, और सेकंड्स भी, इसलिए। ओके, राइट डाउन। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अभी हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया था, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट इज 25 डिग्री। तो जैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गए, तो 25 और 180 दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 5 टाइम और ये हो गया 5 3 जा 15, 36 टाइम ऊपर पाई रेडियन। आंसर आप चाहो तो सी ओमिट कर दो, लेकिन वैसे वो तरीका गलत होता है। 5π/36 रेडियन ऐसे ही लिखा जाता है, पर बुक्स बहुत सारी क्या करती है, सी लगाती ही नहीं है, तो भी आंसर राइट है। ठीक है, ऐसी एक और, वन मोर, नंबर टू इज माइनस का 45 डिग्री 30 मिनट। अब इसे सोच, ध्यान से समझना, माइनस का 45 डिग्री 30 मिनट, तो इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट से रेडियन नहीं कर सकते। तो क्या करो, पहले इस मिनट को डिग्री में लेकर के आओ, तो लिखो माइनस का 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में डिग्री कितनी होगी, 30/60 डिग्री। 0 0 कैंसल, 3/6 1/2 मीन्स माइनस का 45 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। मिक्स्ड फॉर्म से सिंपल कन्वर्ट करो, 45 2 90 एंड 1 91/2 डिग्री। ये डिग्री में आंसर आया, इसको अब रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, माइनस का 91/2 इंटू π/180 रेडियन, क्योंकि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 180 इंटू 2 360 91 पाई। आंसर, सो आंसर इज -91 π/360। ये आपका जो आंसर आया है इट इज इन रेडियन, तो आप सी ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप चेक कर लेना, वो पॉसिबल है मुझसे हो जाए। देखो, हम जब भी एंगल निकालेंगे तो पाई की टर्म में ही निकालेंगे, इसको 22/7 मत लिखना, क्योंकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ऐसे ही अगर 1 के ऊपर सी लगा हुआ है और 1 लिखा हुआ है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, रियलिटी में दोनों इक्वल नहीं होते, पर हम मान लेते हैं यहां पर कि भाई हाँ हम लिख रहे ऐसे हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1। जैसे पाई के ऊपर सी लगा हुआ हो या पाई लिखा हुआ हो, लोग कह देते हैं सेम होता है, जबकि रियलिटी में सेम नहीं है। वो ठीक है, हम ओमिट कर देते हैं क्योंकि एक जनरल वे है लिखने का, बाकी रियलिटी में सेम नहीं है, क्योंकि ये पाई रेडियन तो एंगल है और ये पाई एक नंबर है। ऐसे 1 रेडियन तो एंगल है और 1 एक सिंपल नंबर है, पर ठीक है हम जनरली सी ओमिट कर रहे हैं इसलिए हम लगा रहे हैं, बट ये तरीका रॉन्ग है। ठीक है, पर हर बुक अब यही कर रही है, π/2 लिख देती है, हर बार ऊपर सी नहीं लगाती है, तो ठीक है चल जाता है, बट रियलिटी में ऊपर सी लगाना जरूरी है। तो यहां पर जो आंसर आया ना वो 91 π/360 विद माइनस साइन रेडियन है, इसलिए मैं ऊपर सी लगा रहा हूं। आप नहीं लगाओगे तो भी पेपर में रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेथड ये नहीं कहता। अब कुछ और पॉइंट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझने हैं, तो आप पॉइंट लिख लो, रूल वाइज ही चलो भले। रूल नंबर 1, अगर आपको याद हो मैंने ये आपको फार्मूला लिखवाया था कि कोई भी सर्कल हो, इसमें
ए से लेकर बी तक की हमने आर्क ले ली, ठीक है। यहां पर सेंटर है ओ और ये वाला एंगल है थीटा। थीटा भी किसमें? इन रेडियन। तो लेंथ ऑफ एल आर्क और ये है आर, तो मैंने आपको रूल लिखवाया था थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा इंटू आर। अब देखो ये थीटा इंटू आर है, पर बुक कैसे लिखेगी? एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। वो ऊपर रेडियन नहीं लगा रही, तो ये भी सही माना जाएगा। बस याद रखना यहां पर जो थीटा है वो रेडियन में है। जैसे एक और फार्मूला होता है ना कि लेंथ ऑफ आर का एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, हम ये भी लिखते थे। तो यहां पर जब एंगल की बात करते हैं ना थीटा की, तो हम इसको रेडियन में नहीं लेकर के इसको हम उस टाइम पर डिग्री में लिख देते थे। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपके ऊपर थीटा के ऊपर सी लगाया हुआ है ना तो रेडियन है, नहीं लगाया हुआ तो भी हम यहां पर रेडियन ही ले रहे हैं। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है? देखो, एक तो मैंने निकाल दी ए से बी तक की लेंथ। अगर मैं ए से बी तक की कोड की लेंथ निकालना चाहता हूं, डायरेक्ट लेंथ ऑफ कोड ए बी, मेरा टारगेट ये है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो मैंने निकाल दी, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमने निकाल दी। अब अगर मुझे ए बी कोड निकालनी है तो उसके लिए कैसे फार्मूला आएगा, आप उसको समझो। आप क्या करो, इसके सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। और मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला ए बी कोड के ऊपर, तो इसको मैं नेम दे रहा हूं एक बार पी, ओपी। तो हमने ओपी डाल दिया, ये पूरा एंगल थीटा है। तो यहां वाला एंगल, आपको ध्यान होगा कि सेंटर से कोड पर डाली हुई परपेंडिकुलर उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो गई। अब ये एंगल पूरा थीटा था, तो यहां वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये डिस्टेंस आर। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालता हूं, ओ से पी तक की डिस्टेंस, तो ये होती है डिस्टेंस आर कॉस थीटा। आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, नहीं तो निकाल के बताता हूं। ओपी अपॉन ओबी इज इक्वल टू, ये थीटा बाई 2, सॉरी, ओपी अपॉन ओबी इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। तो ओपी इज इक्वल टू ओबी इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ओपी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास में ये वाली डिस्टेंस तो आ गई है आर कॉस थीटा बाई 2। अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं पी बी, तो P से B तक की अब डिस्टेंस निकाल लेना, इसका और इसका रेशो लेकर के, ये आएगी R साइन थीटा बाई 2। P से B तक की डिस्टेंस, नहीं तो समझा देता हूं वैसे, PB अपॉन OB, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? ये हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू साइन एंगल। तो PB इज इक्वल टू OB साइन थीटा बाई 2। आप इसको लिख सकते हो R साइन थीटा बाई 2। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो पूरी लेंथ निकालनी है, मुझे तो कंप्लीट लेंथ निकालनी है A से B तक की। तो A से B तक की लेंथ क्या हो जाएगी? AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB, इस वाली लेंथ का डबल, मींस ट्वाइस ऑफ R साइन थीटा बाई 2। तो याद रखना, कभी भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, तो L हो जाएगी R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, और थीटा इधर रेडियन में है। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास में कोड की लेंथ कितनी होगी, तो कोड की लेंथ हो जाएगी AB इज इक्वल टू
2r साइन थीटा बाई 2। इसको आपको याद रखना है, 2r साइन थीटा बाई 2, राइट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। रूल नंबर 2, इसको आप समझना, वापस से मैं वही सर्कल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं एरिया की बात करूंगा, यहां से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सेंटर ओ। हमने सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। मतलब यूं समझो, अगर मुझे ये कंप्लीट एरिया निकालना है, ये एल है, ये आर है, यहां भी आर है, और ये वाला एंगल है थीटा इन रेडियन। तो आपके पास में फार्मूला होता है इसके कंप्लीट एरिया का। एरिया होता है एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ये इसका पूरा एरिया है। इसको एक इधर नेम सी ओ डाल देता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। एरिया ओ ए सी बी, ये कंप्लीट एरिया का फार्मूला है। लेकिन यहां पर जो थीटा होता है ना, वो डिग्री में होता है, वो रेडियन में नहीं होता। तो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इससे क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मैं सही कर रहा हूं तो, इनटू पाई आर स्क्वायर है ही ऑलरेडी। कुछ गलत कर दिया मैंने, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे ये लिखना था, ये अभी हमारे पास में रेडियन में है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो भाई, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो ये डिग्री थी, ये डिग्री थी, कैंसल आउट हो गए, 180 से 180, इधर पाई से पाई कैंसिल हो गए, 180 से 362 बारी। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, एंगल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये इस पूरे का एरिया है, कंप्लीट एरिया, यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया हमारे पास में आया है, उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने जब कैंसल आउट फिर कर दिया तो अब ये रेडियन में ही कैलकुलेट होगा। याद रखना ये जो एंगल है इट इज इन रेडियन, तो आप इसके ऊपर छोटा सा सी लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे ही याद रखो, बार बार सी नहीं लिखेंगे। तो कंप्लीट एरिया जो है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है। अब अगर कोई कहे नहीं सर मुझे तो ये वाला एरिया भी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो मैंने कहा ओके। अभी अभी हमने एक रूल निकाला था, ये वाली लेंथ ए से बी तक की लेंथ ए बी थी 2r साइन थीटा बाई 2, और इससे इस पर जो परपेंडिकुलर डला था ओ से लेकर m तक की डिस्टेंस ओ एम था हमारे पास r cos थीटा बाई 2, जो भी पीछे पॉइंट किया उससे ही निकाल रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स हाफ इंटू बेस कितना है, ए बी कितना है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू r cos थीटा बाई 2। तो देखो r इंटू आर स्क्वायर, इधर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है 11th क्लास के अंदर ये फार्मूला आगे आएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है 1/2, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा। जो टारगेट के स्टूडेंट है उनको तो पता है ये,
जिसको नहीं ध्यान दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होता है sin थीटा। एक बार पूरा दोबारा समझो, देखो एरिया, कंप्लीट एरिया जब मुझे निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस एंगल को मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 180 अपॉन पाई लिखा, 180 से 360 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या आ गई, थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में ये कंप्लीट एरिया आ गया पूरा, जिसमें ये टोटल शामिल हो गया। अब मैं चाहता हूं सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ अभी अभी हमने निकाली थी 2r sin थीटा बाई 2 और हाइट हमने निकाली थी r cos थीटा बाई 2। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जस्ट मैंने फार्मूला लिखा और आंसर निकाल दिया। अब अगर कोई पूछे कि सर ये वाला एरिया क्या होगा, तो करना क्या है, इस टोटल एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। तो अगर कोई कहे AMBC का एरिया क्या होगा, एरिया AMBCA मतलब ये वाला एरिया, इट इज इक्वल टू, इस टोटल एरिया में से इसको माइनस कर दो। जैसे आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 1/2 आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया थीटा माइनस साइन थीटा। तो टोटल एरिया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये रिमेनिंग एरिया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको एज ए फार्मूले याद रखना है आपको, और ये बार बार करते रहोगे ना तो याद भी हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में क्या है, पहली चीज आपको यह समझनी है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी पॉलीगन बना रहे हो जिसकी एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री हो, जिसका हर एंगल 180 डिग्री से छोटा हो ऐसा, और 0 डिग्री से बड़ा हो। वो तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो जाता है, बाकी हर एंगल 180 डिग्री से स्मॉल होना चाहिए, वो पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। जैसे आपने ये पॉलीगन बनाया, अब ये देखो इसके सारे एंगल 180 डिग्री से स्मॉल है। अगर आपने ये पॉलीगन बना दिया, मान लो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री है। और वैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन की एक डेफिनेशन और भी होती है कि वो पॉलीगन जिसके अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और आप उन्हें जॉइंट करो तो मिलाने वाली लाइन कंप्लीटली उस पॉलीगन के अंदर ही रहे, वो पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। अब यहां पर देखो इधर क्या हुआ, एक पॉइंट हमने इधर लिया, एक पॉइंट हमने इधर लिया, हमने इसको मिलाया, तो क्या लाइन कंप्लीटली इस पॉलीगन के अंदर है, तो आंसर इज नो, ये लाइन इस पॉलीगन से बाहर चली गई, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। जबकि यहां पर आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करा तो आपकी लाइन, भले इसमें कहीं पर भी कोई 2 पॉइंट्स ले लो, उन्हें ज्वाइन करोगे तो लाइन कंप्लीटली इसी पॉलीगन के अंदर रहेगी। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है कि जिसका हर एंगल 180 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 डिग्री तो लेना ही है, वैसे भी 0 डिग्री एंगल तो किसी में भी नहीं होता। ठीक है, अब मैं इस बात करता हूं इसके लिए एक रूल की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विद n साइड्स, कोई भी n साइड का पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। तो इसका फार्मूला आप याद रखना, n-2 इंटू पाई, या 360 डिग्री लिख सकते हो अगर डिग्री में लिख रहे हो तो। अब आप इसको भले यूज लेकर के कितने ही फार्मूले चेक कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है,
तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, आप n की जगह पर 3 रखोगे। 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू पाई इज पाई। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 3 माइनस 2 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, पाई यानी कि 180 डिग्री। ऐसे ही आप इसको ले रहे हो, इट इज क्वाड्रिलेटरल, इनके एंगल्स का सम क्या होगा? 4 माइनस 2 इंटू पाई यानी कि 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ऐसे ही पेंटागन ले लो। अब जरूरी नहीं है कि रेगुलर ही हो, पेंटागन ले लिया, इसके एंगल्स का सम कितना होगा? 5 माइनस 2 इंटू पाई मीन्स 3 पाई, तो 3 इंटू 180, 540 डिग्री। तो आपके पास में कोई भी शेप है, कोई भी पॉलीगन है, उसके एंगल्स का सम की अगर बात करेंगे तो फार्मूला लगेगा n माइनस 2 इंटू पाई, या ये भी लिख सकते हो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये शायद आप पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ करके आए हुए होंगे, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4, रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि आपके पास में कोई भी पॉलीगन है, मान लो मैं ऐसे ले रहा हूं A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, चलता ही जा रहा हूं, A6 एंड सो ऑन। यहां पर आऊंगा जब लास्ट में तो AN, इधर AN माइनस 1 और AN वापस से A1 से जुड़ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी पॉलीगन है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई भी पॉलीगन हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। तो देखो हमारे पास में उसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो अगर मैं बात करता हूं रेगुलर पॉलीगन की, तो नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर 2, ऑल एंगल्स या ऑल इंटीरियर एंगल्स बोल दो, आर इक्वल। सारे के सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाले एंगल, ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे। और आपको अभी अभी मैंने लिखवाया था, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? n माइनस 2 इंटू पाई। तो इसके भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू पाई होगा। इसके भी इंटीरियर एंगल का सम n माइनस 2 इंटू पाई होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन भी कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होता है। अगर मैं इसके हर एंगल की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल, देखो जब सारे के सारे एंगल का सम n माइनस 2 इंटू पाई है और टोटल एंगल n है, मतलब यूं समझो सब वैल्यू इक्वल इक्वल है, 5 वैल्यूज का सम 200 है, तो पर वैल्यू कितनी होगी? 200/5। यहां पर सारे इंटीरियर एंगल का सम n माइनस 2 इंटू पाई है, तो हर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू पाई अपॉन n। ये हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। ऐसे नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट इज, यहां पर आ गया ईच इंटीरियर एंगल। अगर मैं बात करता हूं कि भी सेंटर के ऊपर, भाई इन सब को लेकर के आप एक सर्कल बना सकते हो जो इन सारे वर्टेक्स को टच करता है, ठीक है। आप एक एक्सटीरियर इनको सर्कल एक बना सकते हो जो इसके सारे पॉइंट्स को टच करता है। और नहीं तो यूं समझो इसके बीचों बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया जो सबसे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका सबके साथ में एंगल सेम होगा। ये सबसे एंगल थीटा 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 बना रहा है, तो उस केस के अंदर थीटा की जो वैल्यू होगी
वो होगी 360 डिग्री अपॉन एन, या इसको लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन एन। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स अभी याद करने हैं। ठीक है, राइट डाउन।